एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पार्ट एक। आपका नजरिया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। मैं दोपहर 1 बजे के बाद फ्री था और सारा भूखा था। उन्होंने अपनी डेस्क पर कुछ उत्पादक घंटे काम में लगाए थे और कॉफी शॉप में खाने के लिए काटने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद आमोफ की दुकान में चला गया। वह अपने लंच ब्रेक पर भी था। वहां सारा से कुछ फीट दूर एक मेज पर बैठ गया। उसी वेट्रेस ने उस दोपहर सारा और सबकी सेवा की। प्रत्येक ग्राहक वेट्रेस के आदेश लेने से पहले उसी समय के बारे में प्रतीक्षा करता था। उनमें से प्रत्येक ने एक ही समय के आसपास अपना भोजन प्राप्त किया। उनमें से प्रत्येक को अच्छी तरह से तैयार पौष्टिक भोजन परोसा गया था और प्रत्येक प्रतीक्षा कर रहा था चेक शेयर करने के लिए वेट्रेस के लिए समान समय। लेकिन यही से समानताएं खत्म हुई। सारा मुस्कान के साथ कॉफी शॉप में चली गई थी। उसके कदम में एक वसंत और दुनिया पर बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण था। यह देखने के लिए सभी के लिए सादा था। उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके पोज ने उनके आशावाद को दर्शाया था। सारा ने एक आनंदमय दोपहर का भोजन किया, वेट्रेस के साथ कुछ सुखद शाह का संवाद प्रदान किया और फिर से काम करने के लिए वापस चली गई। दूसरी ओर आम ने अपने चेहरे पर खुरपी से कॉफी शॉप में प्रवेश किया था। उसने देखा कि वह पूरी तरह खट्टे अचार को चूस रही थी। वह तनावग्रस्त था। उनके बॉडी लैंग्वेज ने पुकारा, मुझसे दूर रहो। जब वेट्रेस ने तुरंत अपना आदेश नहीं दिया तो वह नाराज हो गई। वह इस बात से नाराज था कि उसने भोजन को आने में कितना समय लगाया। उन्होंने भोजन के बारे में शिकायत की और जब उन्हें अपना चेक तुरंत नहीं मिला तो वह फर में थे। कॉफी शॉप में सारा और आम को ऐसा अलग अलग अनुभव क्यों हुआ? याद रखें कि प्रत्येक को बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार किया गया था। यह इस पर आता है, सारा दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखती है, वाम दुनिया को नकारात्मक नजरिए से देखता है। मनोवृत्ति की परिभाषा। अपने दृष्टिकोण को मानसिक फिल्टर के रूप में सोचे जिनके माध्यम से आप दुनिया का अनुभव करते हैं। कुछ लोग दुनिया को आशावाद के फिल्टर के माध्यम से देखते हैं, जैसे ग्लास आधा भरा हुआ है, जबकि अन्य लोग निराशावाद के फिल्टर के माध्यम से, जैसे ग्लास खाली होने के कारण के माध्यम से जीवन को देखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण के बीच अंतर को समझाने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति मैं कर सकता हूँ। नकारात्मक रवैया वाला व्यक्ति प्रो पर झूठ बोलता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति दूसरों के साथ गलती पाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति दूसरों में अच्छाइयों की तलाश करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति गायब होने पर ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपने आशीर्वादों को गिनता है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति मर्यादा देखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति संभावनाओं को देखता है। मैं उदाहरणों के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप विचार प्राप्त करें। जब मैं दृष्टिकोण के बारे में दर्शकों से बात करता हूँ, तो मैं अक्सर शब्द चित्रों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। वे लोग को समझने के लिए और याद रखने के लिए मदद करता है कि मैंने क्या कहा था। मुझे इस चित्र को आपके लिए पहेली करना चाहिए। आपका दृष्टिकोण दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। हर कोई साफ खिड़की के साथ शुरू होता है। आईने कुछ समय के लिए डिस्क्यूज करे कि मैं क्या कहता हूँ कि आपका रवैया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। हम सभी जीवन में एक अच्छे रवैये के साथ शुरू करते हैं, या मुझे कहना चाहिए एक स्वच्छ मानसिक खिड़की। बस छोटे बच्चों को देखते हैं, वे हमेशा हंसते हैं। उनके पास एक धूप है। उन्हें नई चीजों को पता लगाना पसंद है। उस बच्चे के दृष्टिकोण पर विचार करें जो चलना सीख रहा है। जब वह खींचकर गिर जाता है तो वह क्या करता है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह क्या नहीं करता। केतड़ को नहीं गिराता या दोष नहीं देता। वह अपनी माँ या पिता को उसे नसीहत देने के लिए उंगली नहीं उठाता।
वह नहीं है, अरे नहीं, वह मुस्कुराता है, फिर से उठता है और एक और प्रयास करता है। और दूसरी तरफ वह सप्ताह और सप्ताह के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जा रहा सकता है जब तक वह सही नहीं हो जाता। उसकी खिड़की बहुत साफ है और उसे लगता है कि वह दुनिया को जीत सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक बिंदु आता है जहाँ जीवन हमारी फाइलों पर कुछ गंद फेंकना शुरू कर देता है। हमारी फाइलें माता-पिता और शिक्षकों की आलोचना से अलग हो जाती हैं। सहयोगियों से उपहास द्वारा हमारी खिड़कियां धूमिल हो जाती है। हमारी खिड़कियां प्राप्त उदाहरण से घबरा जाती हैं। हमारी खिड़कियों से निराशाएं घिर जाती है। वह गंदगी का निर्माण होता रहता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में कुछ नहीं करते। वे एक गंदी खिड़की के साथ जीवन के माध्यम से जाना जारी रखते हैं। वे अपना उत्साह खो देते हैं। वे निराश और उदास हो जाते हैं और सबसे ट्रिगली वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं। सभी क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण खिड़की को साफ करने में विफल रहे। वह सड़क में नीचे यात्रा कर रहा था। जब मैं वकील था तो मेरी एक गंदी जीत थी और जितनी देर मैं उस क्षेत्र में रहा उतनी ही बार मेरी खिड़की मिली। मैंने देखा कि कोई कब्जेदार नहीं है। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी खिड़की नकारात्मकता के कीचड़ से छलनी हो गई थी। अपनी खिड़की धो लो। लेकिन फिर भगवान की कृपा से मुझे पता चला कि मुझे जो करना था वह मेरी खिड़की से साफ हो गया था। मुझे अपना रवैया सुधारना था, इसलिए मैं फिर से दुनिया को स्पष्ट देख सकूं। जब मैंने अपनी खिड़की से झंकार को बचाया तो मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई। निराशा और अवसाद में और अधिक थी। कई वर्षों में पहली बार मुझे जीवन की पेशकश करने के लिए शानदार संभावनाएं दिखी और मैं करियर ट्रांजैक्शन करने में सक्षम था और वह काम करता था जो मुझे बिल्कुल पसंद था। जब आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो मैं लोगों को उनकी फाइलों को साफ करने में मदद करने में के व्यवसाय में हूँ, एक बेहतर रवैया पाने के लिए। क्या आप देखते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि दुनिया के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है, क्या आप इस बात की सराहना कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ देखने के तरीके पर आपका ध्यान कैसे जाता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या आप उन क्षेत्रों को देखना शुरू कर रहे हैं जहां आपकी खिड़की को धोया जाना चाहिए? आप अपने रवैये पर नियंत्रण रखिए। अपनी खिड़की को साफ रखना आपका काम है। यकीन है मैं तुम्हें थोड़ा प्रोत्साहन दे सकता हूँ तथा अन्य लोग भी आपको कर सकते हैं, लेकिन अंत में नहीं, और आपको आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते। आप देखते हैं, आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। आप अपनी खिड़की पर गंदगी छोड़ सकते हैं और एक सना हुआ ग्लास के माध्यम से जीवन को देख सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम हैं दृष्टिकोण, और वे बहुत सुंदर नहीं हैं। आप नकारात्मक और निराश जीवन से गुजरेंगे। तुम दुखी हो जाओगे। आप जो प्राप्त करने में सक्षम हैं, उसका केवल एक अंश प्राप्त करेंगे। एक बेहतर तरीका है, जब आप अपने निचोड़ को बाहर निकालने और अपनी खिड़की को साफ करने के लिए चुनते हैं, तो जीवन उज्जवल और सुनियर होगा। आप स्वस्थ और खुश रहेंगे। आप कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करेंगे और वे हासिल करना शुरू करेंगे। आपके सपने फिर से जीवंत हो जाएंगे। अभी भी संदेह है कि क्या आप वास्तव में अपना दृष्टिकोण बदलने की शक्ति रखते हैं? शायद आप सोच रहे हैं कि जेफ, यह कहना आपके लिए आसान है। यदि आपकी समस्याएं थी, तो आपका रवैया इतना अच्छा नहीं होगा। दी गई कुछ विनाशकारी चीजें जो आप पढ़ सकती हैं, आपने बहुत कष्ट सहे होंगे। शायद आप अभी भी कुछ कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कि सबसे खराब परिस्थितियों में मैं अभी भी इस बात का विरोध करता हूँ कि आपके पास अपना दृष्टिकोण चुनने की शक्ति है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह आसान है, लेकिन तथ्य यह है, चुनाव आपका है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जो दृष्टिकोण के विषय पर बोलने के लिए अच्छी तरह से योग्य है। उसका नाम है डॉक्टर फ्रैंकल, और वह पृथ्वी पर नरक से गुजरा।
और न केवल जीवित रहने में कामयाब रहा बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। आप देखते हैं, विक्टर फ्रैंकल ने कैदी के रूप में डरावने वर्षों का अंत किया। नाजी की मौत का डेरा। मामलों को बेहतर बनाने के लिए उनके माता पिता, भाई और उनकी पत्नी की मृत्यु प्रशिक्षकों में हुई या गैस के चैम्बरों में मारे गए। हर दिन फ्रैंकल और अन्य कैदी भूख, ठंड और क्रूरता से पीड़ित थे। कोई भी व्यक्ति इस तरह की स्थिति में अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकता है? या डॉक्टर फ्रैंकल का महत्व के बारे में क्या कहना था? उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक मैन ऑफ सर्च फॉर मीनिंग में रवैया। उन्होंने कहा, सब कुछ एक आदमी से लिया जा सकता है, लेकिन एक बात मानव स्वतंत्रता की अंतिम किसी भी परिस्थिति में किसी का दृष्टिकोण चुनने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए, भले ही ठोस की नींद, भोजन और विभिन्न मानसिक तनावों के बारे में सुझाव हो सकता है कि कैदी किस तरह का व्यक्ति है, एक आंतरिक निर्णय का नतीजा था, न कि शिविर के परिणाम अकेले। अब यदि डॉक्टर फ्रैंकल और अन्य कैदियों के पास इस तरह की अकथनीय पीड़ा के सामने अपना नजरिया चुनने की क्षमता थी, तो हम कौन होते हैं जो यह वादा करते हैं कि हम अपने नजरिए पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं? जैसा कि ह्यूग एंडर्स ने कहा है, एक खुश व्यक्ति परिस्थितियों के एक निश्चित सेट में एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के साथ व्यवहार का एक सेट है। यह एक कथन है और यह सत्य है। जब यह सब कहा और किया जाता है तो आप अकेले अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करें। रवैया और सफलता। ठीक है, मान ले कि आप अपनी खिड़की को साफ करते हैं और विकसित करते हैं सकारात्मक रवैया। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप घर बैठे और सकारात्मक सोच रखें। क्या यह अकेले आपको अपमानजनक सफलता और आपके प्यारे सपनों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा? नहीं, यह नहीं होगा, क्योंकि एक महान दृष्टिकोण होने की तुलना में सफलता के लिए अधिक है। अपनी क्षमता को अधिकतम करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सफलता के कुछ समय सम्मानित सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता है, जो लाखों लोगों को असाधारण सफलता प्राप्त करने में मदद की है, और वे आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। इस पुस्तक में अगले 11 पाठों में मैं आपको सफलता के इन सिद्धांतों के माध्यम से कदम सहित चलूंगा। आप अपने डर का सामना करने, प्रतिकूलताओं पर अधिक पाने के बारे में जानेंगे, कनेक्टिविटी और बहुत कुछ की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और आपको वह जानकारी और प्रेरणा मिलेगी जिसके बारे में आपने हमेशा सपना देखा है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि सफलता के इन सिद्धांतों को रुख से क्या लेना देना है? एक शब्द में, सब कुछ। इसलिए मैं कहता हूं कि रवैया ही सब कुछ है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना आप अन्य प्रिंसिपल को सक्रिय नहीं कर सकते। जीवन में आपकी सफलता आपकी एटीट्यूड से शुरू और खत्म हो जाती है। यह केवल तभी है जब आप अपने दृष्टिकोण की खिड़की को साफ करते हैं, जो अन्य सफलता के सिद्धांतों के माध्यम से चमक सकती है। यदि आपकी खिड़की को स्मज किया जाता है, तो इन सिद्धांतों के प्रकाश का एक अंश ही प्राप्त कर सकता है। आपकी सफलता सीमित है या अवरुद्ध भी है, लेकिन जब आप अपने दृष्टिकोण की खिड़की को साफ रखना सीखते हैं, तो प्रकाश डालना शुरू हो जाता है और आप अधिक पैसे कमाने के लिए इन इमूविंग सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं, अधिक वित्तीय संबंध रख सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। जब आप अन्य सफलता के सिद्धांतों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़ते हैं, तो आप अजय हो जाते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है।